हम बड़वाल से 20 किलोमीटर आगे कुंडी गांव में हैं। ये कुंडी गांव जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें पड़ता है बीच में। आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपको फिल्मी भी लगेगी बट वो रियलिटी है। हमारे साथ है लाली डोंगरे और अंतिम डोंगरे। ये किरण मैया की बेटी हैं। अब मैं आपको बोलूँगा कि हमारे हिंदू धर्म में कन्याओं को देवी के दर्जे से देखा जाता है। तो आज इनकी जो कहानी मैं आपको बहुत इन्हीं की ज़बानी आपको सुनाऊंगा। तो लाली मैम, कितने साल से आप यहाँ पे? हमको यहाँ 10 साल हो गए। 10 साल। और ये जो परिक्रमा का मार्ग है ये पहले से ही यही है या फिर अभी बना है? नहीं, पहले से जो था 24 अवतार, धाराजी, उधर पोटला वगैरह गांव थे उनके, तो वो डूब क्षेत्र में चले गया और उधर बांध बन गया, इसीलिए ये मार्ग चालू कर दिया। तो ये मार्ग 10 साल से चालू है अभी। 10 साल से चालू। हाँ। तो 10 साल से ही हाँ, आप देखते आ रहे हो परिक्रमा वासियों हाँ, को? 10 साल से ही देखते आ रहे हैं। अच्छा, कुछ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बताइए। परिवार में मम्मी है और हम 4 लड़कियां हैं। अच्छा। एक की शादी हो गई है और 3 अभी यहीं रहती है। मैं बीए कर रही हूँ बढ़वा से कॉलेज, और ये बीकॉम कर रही है खंडवा से। और एक हमारे से छोटी है, वो 9th में है, खंडवा में पढ़ रही है। ये दोनों दीदी के पास रहती है, जिसकी शादी हो गई है उसके पास। अच्छा, तो दीदी जो यहाँ पे परिक्रमा वासी आते हैं, हाँ। उनकी आप कैसी सेवा करते हो? मतलब गांव में तो हमें दिखानी कोई कि जैसे शहर होता है तो वहाँ तो चलो ठीक है, दुकानें हैं, सामान लेकर सकते हैं। यहाँ तो बीच जंगल के बीच में, तो आप यहाँ से सेवा भाव कैसे करते हैं? जैसे कि ब्राह्मण लोग हैं तो अमावस और पूर्णिमा, वो तो ब्राह्मण उनका रहता है दिन कि वो कोई से गांव में भी चले जाए और अगर बोल दे कि आज अमावस्या है तो कोई भी उनके घर से खाली नहीं आने के लिए देता है। तो इस गांव से तो हम नहीं भिक्षा करते हैं क्योंकि इन लोगों के पास ही नहीं है, तो वो हम लोगों को क्या देंगे, और देंगे भी तो उनका दिल दुखा के देंगे, और वो आप लोगों के खिलाएंगे तो कोई मतलब में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ से 3 किलोमीटर बड़ेल गाँव पड़ता है, वहाँ पर मम्मी जाती है और आमोश पूर्णिमा वहाँ पे भिक्षा करके लाती है। उसमें हमारे लिए भिक्षा करते हैं हम, आप लोगों के लिए नहीं वहाँ जाके मांगते कि हमारे घर परिक्रमा वासी आ रहे हैं तो आप उनके लिए हमको दो। हम हमारे लिए लेके आते हैं, उसमें से जितने भी परिक्रमा वासी आते हैं उनको सबको हम खिलाते हैं। तो आज मैं ऐसी महिला से मिलाने जा रहा हूँ। हम शहरों में और अभी तक आपने देखा कि हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, वुमेन इक्वालिटी को लेके बहुत बात हो रही है कि महिलाओं को नहीं दिया जाता इतना दर्जा हमारे समाज में। तो मैं आपसे बोलूँगा कि वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी ये दोनों अलग चीज़ें, परिभाषा यहाँ चेंज हो चुकी है। आज मैं किरण डोंगरे जी के साथ हूँ जो 10 साल से यहाँ पे परिक्रमा वासियों की सेवा करती हैं इस जंगल इलाके से शुरुआती में। और ये जो कहानी है बहुत बहुत डिफरेंट है। अगर आप इनकी जुबानी सुनेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। तो आज मैं आपकी बात किरण डोंगरे से और उनके परिवार से करा रहा हूँ। मेरा खुद का भविष्य मैंने देखा ना, क्योंकि मेरी मम्मी, मेरे पापा भी नहीं थे और बहुत हम भी परेशान थे। ठीक है तो कोई बात नहीं। हाँ, पानी ले लो, पानी ले लो। नहीं, वो बाबा जी को, बाबा जी को ना रोलिंग देवा चालू रख। अपन नहीं पढ़े, मैं मिडिल तक पढ़ी हूँ। और फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी बच्ची उन भी नहीं पढ़ेगी तो भविष्य आगे कैसा होता है क्या, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी बच्ची उनको मैं आगे पढ़ाऊंगी, जहाँ तक पढ़ेगी वहाँ तक। जरूरी है ना आज के समय में पढ़ना। अब एक लड़की लाली बीच में चली गई थी, कॉलेज बाहर रही थी, अब बच्चे अलग अलग रह रहे हैं। उसकी माँ एक माँ के लिए तो बहुत होता है कि संतान अलग रह रही है उससे, चाहे पढ़ रही है बेशक पर दूर तो है शहर में। फिर आपका दूसरे गांव में जाती भिक्षा करने भी, फिर परिक्रमा वासियों की सब अभी तो मैंने मैया के सुपुर्द छोड़ दिया है, और मैया भी जैसे करेगी वैसा मैया ही करेगी, और मैया सब कुछ अच्छा करती है। जब मैं मैया पे डिपेंड हो गई ना तो मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि मैं अब क्या करूँगी, कुछ नहीं। थोड़े दिन के लिए मुझे लगा था कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, हमें बस चलते जाना है, हमें चलते
चलते जाना है। आधी परिक्रमा मेरी हो चुकी है, अभी 50 दिन की और बची है। तो अभी ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैसे मैंने शुरुआत भी करी हो, क्योंकि 50 दिन की बची है। बट काफ़ी मनोरंजक रहा है। अगर मैं बोला जाऊँ शहरी लैंग्वेज में तो वेकेशन सा लग रहा है मुझे, क्योंकि जहाँ हमारा मन करता है वहीं रुक जाते हैं। बीच में तो एक हफ्ते से हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि केवल 10-10 किलोमीटर हम चलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कोई अन्य क्षेत्र नहीं मिल रहा, तो सदावत के भरोसे हमें खुद ही भोजन प्रसादी बनानी पड़ती है। तो अब देखो, लक्कड़कोट की झाड़ी बची है, सीताबन आश्रम बचा है, अमरकंटक बचा है, और उसके बाद वापस ओमकारेश्वर। बहुत सी चीज़ें जो अभी भी हमें नहीं मिली, और बहुत सी चीज़ें जो छुपी बैठी हैं। अरे देवा, अपन वहीं पे है जहाँ से शुरुआत की थी। दोनों खतरा नहीं है। नहीं मेरे को दोनों को खतरा नहीं है ना। तू इधर से अंदर जाएगी, खतरा नहीं और है। आप इधर से मैं उधर ही पड़े दूंगा उसको। वो तो पहुंच गई ना। एक सर का उसको चलो तो दूसरी लाओ ना, उसको मारने के मैं लिए वही मत बोल रहा है ना। अभी नहीं अब इसको अंदर घुसा तो कोई आके मार देगा। कोई अभी ये भैया नहीं अरे इनको आगे बढ़ने दो। अरे भाई बड़ा रहे हो एक यार, कोई आगे पाएगा। मामा शकुनी खेलेंगे आज। लगाओ मामा शकुनी खेलेंगे आज। नहीं मानने का भैया मैं सही नहीं चाहिए मुझे, दे दो वापस 0। कोई ये टांगे। पचपन दिन के बाद मैं दक्षिण तट से घूम के मीठी तलाई होकर भरूच होकर आज कुंडी गांव में पहुंचा हूँ, जो ओमकारेश्वर के सामने है। यहाँ से ओमकारेश्वर का रास्ता 20 किलोमीटर का है। देखा जाए तो केवल आधे 1 घंटे का रास्ता है, जो हमने 55 दिन में पूरा करा। अभी 55 दिन का और आगे बचा है। सीताबन आश्रम, जबलपुर, जहाँ पे दूध जैसा पानी निकलता है, जहाँ पे झरने हैं, जहाँ पे ऐसा अनुभव देखने को मिलेगा, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। अमरकंटक बचा है। अमरकंटक से ओमकारेश्वर का सफर है, जो लोग कहते हैं आखिरी परीक्षा है। देखा जाए तो इतनी परीक्षा देने के बाद अब तो डर ही नहीं रहा, ले लो जितनी मैया को परीक्षा लेनी है। तो अब देखते हैं आगे का सफर कैसा रहेगा। आपको नए नए अनुभव के साथ नई नई जगहों पे मिलूंगा मैं। नर्मदे। ये सब माई करवाती, सब माया। क्या बाबा बाबा हाँ, या फोटो कैमरा बन गए, सब पूरे टोटल बन गए। यहाँ को अच्छा नक्शा बन गए। बहुत अच्छा। ये शिवलिंग को यहाँ है, मतलब पीना को मतलब घाटी बन रही है। तो अपन कुंडी गांव से निकलने के बाद करीबन 20 किलोमीटर के बाद बादल गांव पड़ता है, जहां पे परिक्रमावासी स्थानीय स्कूली बच्चों के लिए और एक मंदिर है। इसके बाद की यात्रा लक्कड़कोट की झाड़ी में 70 किलोमीटर की होगी। करनी है। ये वो जंगल है जहाँ पे सीता मैया ने लव कुश को जन्म दिया था, जहाँ पे वह इस धरती को त्याग कर इस धरती में समा गई थी। ये वो जंगल है
जो आज से 20 साल पहले आखिरी रीच देखा गया था। ये वो जंगल है जो इतना घना है कि यहाँ पे साधु संतों ने हज़ारों साल तक अभी तक तपस्या करी है। कहते हैं इस जंगल में पानी नदी में नहीं बहता, धरती पे बहता है। इस जंगल में जितनी आपको ज़मीन दिखती होगी, ये पूरा जंगल एक ज़मीन से हटकर इन पेड़ों की जड़ों में बना हुआ है। पानी इन जड़ों से होते हुए अलग अलग गुफाओं में से निकलता है और उन गुफाओं में से एक गुफा है ये भैरव गुफा। ये भैरव गुफा इतनी प्राचीन है कि कहा जाता है कि जितने भी ऋषिवर होते थे, जब राक्षस उन पर अटैक करते थे तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने प्रोटेक्शन के लिए शेल्टर ढूंढना पड़ता था। तो वो इसी भैरव गुफा में से इस धरती के नीचे जाते थे, इन पेड़ों की जड़ों के नीचे जाते थे, जिससे राक्षस को ये पता ना चले कि यहाँ पे कोई साधु संत तपस्या भी कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता चला गया और बारिशें हुई, वर्षा हुई और सर्दी गर्मी हुई, पत्थर धूल में बदले, धूल रेत में बदली, वैसी वैसे ये गुफाएं बंद होती चली गई। पर ये भैरव गुफा अभी तक है। ज़्यादा गहरी नहीं दिखेगी पर आपको इसके अंदर की एनर्जी फील होगी। हर परिक्रमावासी इस जंगल से जब भी गुजरता है तो इस भैरव गुफा से ज़रूर होके निकलता है। आगे की यात्रा आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको मिलाऊंगा अश्वत्थामा से, जिनसे मेरे दर्शन हुए। इस परिक्रमा के 55 दिन बाद आज मुझे ना शूल पानी में, ना रेवा सागर में, पर लक्कड़कोट की झाड़ी में मैं मिला अश्वत्थामा से।